गोविंदा चोर वालिया, आपकी सदा ही जय हो। बच्चों पर अपने माँ बाप की संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा जैसा देखता है, सुनता है, वैसे ही जो है वो बनता है। अगर माँ बाप अच्छे आचरण वाले हों, अच्छे संस्कार देने वाले हों, तो बच्चा भी उन्हें ही ग्रहण करता है और हमें कहीं दूर जाने की जरूरत है ही नहीं। इसका साक्षात उदाहरण हमारे बुद्ध भैया है कि उनके माँ बाप ने उन्हें इतने सुंदर संस्कार दिए कि वो हर समय उनका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू, और थैंक यू, उन्हीं थैंक के यू, पद थैंक यू। चिन्हों पर चल रहे हैं। ये तो इसी कोशिश कर रहे हैं, ये हाँ थोड़ा सा करेक्ट जी, कर कोशिश कर रहे ठीक हैं ठीक चलने ठीक। की। हाँ जी, क्योंकि तो चलना हम है बड़ा मुश्किल। उन्होंने जितना हम इतना सुंदर जीवन जो हम्म, जिया है ना, हम सब के लिए तो भैया आप रोल मॉडल हैं। चलना बड़ा मुश्किल हाँ, है, लेकिन तो कोशिश कर सकते हैं। हाँ, हम सारी संगत की तरफ से मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आपका 1% भी हमारे अंदर आ जाए ना, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। आपका वाह, बस। वाह, वाह, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं यही कहता हूँ हाँ, पिताजी के हाँ, बारे में, माता जी के बारे में। जी। लेकिन आप तो भरपूर हैं, पहले ही मुझसे शायद आगे। आपकी जो अवस्था है ना, नहीं नहीं भैया, ना ना। सच में, हाँ, मैं में उम्र में मैं आप लोगों से बड़ा हो सकता हूँ काफी, लेकिन ये जो आपका जो आध्यात्मिक जो उसका स्तर है ना, जो स्पिरिचुअल लेवल है, वो आप लोगों का बहुत प्रेम है, देख के मैं बड़ा खुश भी होता हूँ। और मैं अपने आप में ये महसूस भी करता हूँ भी आप लोग बहुत आगे हैं। इतना प्रेम, ये सब कुछ दुनियावी चीजों को छोड़ के जैसे आप हैं, देखो ना आप, मतलब ये ट्यूशंस और ये वो सबको एक तरफ रख के आपने कहा नहीं, 5 से 8 बजे भैया सिर्फ सत्संग। ये बहुत सुंदर बात है। तो कल का इसलिए सभी कल का अनुभव सभी बताती हूँ। कल अच्छा, ज्वाइन नहीं मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाई और जो हाँ, है हाँ, जहां मैं गई जिस काम के लिए, तो मेरा हाँ, मन ना हाँ, बड़ा बेचैन रहा, बड़ा तड़फता रहा। मेरा बेटा मेरे साथ था। कहता वाह, मम्मी ये क्या बात है, आपका मन तो वही है। हाय मैंने ज्वाइन नहीं किया, हाय आज मेरी कथा रह गई, अच्छा, क्या है, ऐसे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप सारे काम करोगे कैसे। तो ये बड़ा थोड़ा सा गुस्से से बोला, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैंने कहा नहीं अच्छा, आज ना वाह, तू नोट नोट कर ले कि जो हमारा सत्संग होता है 8 बजे तक होता है ना, और हम जिस काम के लिए आए हैं ना, हाँ, वो होगा ही 8 बजे के हाँ। बाद। वो हुआ ही 8:30 बजे के बाद। ओम बापू तो नंदाजर वाले आपकी सदा तो ही जाए। मेरे ये से तभी हाँ तो मैंने कह कहा रहा हूँ, यही हाल है रोजी, ये सबका यही जो हाल है, जो भी ध्यान रखता कि है उसका मन आप, नहीं रहता। तभी तो कह रहा हूँ भाई, जो आप सबका जो प्रेम है ना, ये मतलब कि इसको ऐसा नहीं तोला जा सकता भी मेरे से 1% हो जाए, ये वो, ना ना। प्रभु मैंने कहा कृपा भाई करें सबका, मुझे सबका जो है ना, मैंने कहा भाई अब ये। तो ऐसा हो गया कि कुछ नहीं छोड़ सकती। मतलब आज वाह, मैंने वाह, ज्वाइन किया ना, ज्वाइन करते ही मैंने मयंक से कहा कि मुझे ओह, इतनी खुशी हो रही है ना, मैं तुझे बता नहीं सकती मुझे क्या मिल गया। वाह, वाह, वाह। तो थैंक ये यू। तो बस समझ लो, जय बापू। ये ना जो एक पंजाबी में है, तब कहते हैं लत लग जाती है। ये इसकी ये ना मेरे लत बेटे ने है। कहा मम्मी आपको लत लग गई है। ओ माय गॉड। तो ये चाहिए, यही चाहिए। संत लोग यही कहते हैं कि आपको जब इसकी समझ लत लग जाए ना, तो ये समझना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, प्रभु अपने पास बुला रहे हैं, धीरे धीरे अपने चरणों के साथ और जोड़ रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। ये तो मुझे बड़ी खुशी लगी इस बात की, ये बहुत मैं खुशी भी यही हुई। कहती हूँ, ये ऐसा नशा हो गया जो इसमें आ हाँ, गया, उसको ऐसा नशा, वो नशे के बिना रह नहीं सकता। बस। वाह, ये बहुत सत्संग की सुंदर, डोज से चाहिए ही चाहिए। ये बहुत सत्संग की सुंदर। डोज है। वाह जी वाह, ये तो मेरे मन को इतना आनंद मिल रहा है भी। कोई हमारे कहने से या प्रयास से, मैं तो कहता तो क्या हूँ, मेरे पे इतनी क्या वो है नहीं, काबिलियत नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरे प्रयास से भी थोड़ा सा चलो सत्संग शुरू करते हैं। इस प्रयास से जो एक दो का भला हो जाए, तो अब तो सभी का भला हो रहा है। मैं तो अपना और भला करने की सोच रहा हूँ। अब सबका ही आपका सब आनंद में आप इतना प्रेम से गाते हैं, सुनते हैं, सबको प्रभु का आशीर्वाद जरूर मिलता होगा, संतों का साधुवाद अभी आप सबको। हाँ जी। पर जय भैया मैं बापू। रोजी से थोड़ी सी लालची हूँ। रोजी ने 1% बोला ना, मैं हमेशा 50% बोलती हूँ।
अच्छा। आप वाह ऐसे वाह वाह, 50% हो जाओ, मैं 1% नहीं बोलती, उससे कुछ नहीं बनता। क्या ये बात, कहाँ सही, लागत ज्यादा है। क्या बात है। वहां चलो, तक आने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा असल सही। में हम क्या कहते हैं कि हम जय बाबा। सब ऐसा गए हैं कि हम सब को बापू शरदा राम की, बापू हरगोविंद और सभी संतों का अब अगर 1% भी अगर आ जाए है अपने माता जी पिता जी का, तो उसमें भी काम हमारा चल जाएगा। वो एक ड्रॉप ही काफी होता है ना, वो कहते हैं ना जी। भी है कि रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू तो कम बन जाता है मेरा। सो उसकी एक कतरा भी तो हम पे कुछ तो है ही जो इस तरफ जोड़ रखा है, तो इसलिए फिक्र नहीं करना है। ठीक है, जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, जी। जय बापू जी। वाह जी वाह। इसी हाँ जी, इसी सुनाओ। संस्कृति से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है कि एक बार हाँ अकबर का बेटा सलीम जो है वो हाँ सैनिकों जी, की टुकड़ी लेके राजस्थान को जीतने के लिए आया। तो जब वो अच्छा, राजस्थान की तरफ बढ़ा तो हाँ उसने उसके एक छोटे से हिस्से पे अपनी चौकी वहां बना ली, और जो उसके सैनिक थे वहां उसने रोक दिए कि आप यहीं रुकना। और सैनिकों के जो घोड़े थे अब उनको घास डालनी थी। तो सलीम को हम्म, ये पता चला कि आसपास जहां हम रुके हैं यहाँ ना चने की बहुत फसल है इस एरिए हाँ, में। तो उसने अपने सैनिकों से कहा, जाओ खेत में हरे चने उगे हुए हैं और सारे निकाल निकाल कर अपने घोड़ों को खिला दो। हाँ, हाँ, सैनिक चल पड़े। अब घोड़ों ने 2-3 मील का रास्ता तय किया। सैनिक जा रहे हैं। एक खेत में के एक कोने में एक पेड़ था। एक खेत रास्ते में पड़ा। तो उस हाँ, पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें राजस्थान का ही रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति राजपूत वो बैठा हुआ था और वो हुक्का पी रहा था। दाढ़ी उसकी हाँ, सफेद थी। तो सलीम के आदमियों ने आवाज लगाई और उस बूढ़े आदमी से कहा, ओ भाई हम सलीम के आदमी हैं। तो बोला, हाँ बोलो। भाई हमारे सैनिकों के जो घोड़े हैं हमें उनके लिए घास चाहिए और हमें हाँ, हाँ, हरे हरे चने के खेत बताओ कहाँ हैं। हाँ, तो हाँ, अब उसको ये पता चल चुका था अंदर से कि राजस्थान को लूटने के लिए ये सलीम की सेना आई है। तो हाँ, एक हाँ, थोड़ी देर के लिए तो उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, वो विचार में पड़ गया कि क्या करूं। फिर तुरंत उसने कुछ सोचा और बोला, अच्छा चलो चलो। अब वो बूढ़ा व्यक्ति ये समझ गया था कि इस समय जोर इनका है। अगर मैंने मना किया कि मैं भाई चने के खेत में नहीं लेके जाता हूँ या कोई आनाकानी की तो मुझे मार डालेंगे। हाँ, आगे आगे बूढ़ा व्यक्ति और पीछे पीछे वो सलीम के सैनिक। अब हाँ, घोड़े हाँ, आगे गए तो चने का एक हरा भरा खेत आया। हाँ, सैनिकों हाँ, ने कहा, क्यों भाई निकालने इस खेत से। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ना ना ना, इससे भी अच्छे बढ़िया खेत में लेके जाऊंगा। अब हाँ, वो हाँ, ले जाता रहा करते करते 1 मील दूर वो उन्हें ले गया। अब हाँ, सैनिकों को शंका हुई कि भाई यह आदमी शायद राजपूतों को इकट्ठा करेगा और हमें हाँ, घेर लेगा। तो उन्हें बड़ा हाँ, गुस्सा आया। बोले, अरे इतने सारे जो है चने के खेत दिखाई दे रहे हैं और तुम हमें बार बार दूर लिए जा रहे हो कि वहां है वहां है वहां है। तो हम्म, बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप चिंता ना करें, मैं आपको हाँ, ठगूंगा नहीं। मैं हाँ, राजस्थान का क्षत्रिय हूँ, हम हाँ, धोखा नहीं देते। चलो हाँ, हाँ, आइए। अब एक के बाद एक खेत से गुजरते गुजरते वो राजपूत बूढ़ा व्यक्ति आखिर में सैनिकों को एक खेत में ले आया और हाँ, हाँ, बोला कि ये सारे चने निकाल लो। अब सारे अच्छा, सैनिक बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस बूढ़े आदमी से कहा, भाई इतने सारे खेत बीच में आए, इन हाँ, हाँ, सब में ऐसे ही चने थे, तो आप हमें इतनी दूर क्यों लेकर आए। हमारे अच्छा, हमें तो सभी खेत समान है, तो कहीं से भी हाँ, कह हाँ, देते भाई, हम तो वहीं से निकाल लेते। अब हाँ, उस हाँ, बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। उसने अच्छा, कहा कि रास्ते में जो खेत थे ना वो मेरे नहीं थे, वो तो हाँ, मेरे कुटुंबजनों के थे। और हाँ, जिन हाँ, खेतों से मैं कह रहा हूँ ना निकालने के लिए, ये खेत हाँ, मेरे हैं। किसी अच्छा, दूसरे के खेत के चने निकाल लेने के लिए हिंदुस्तान का आदमी नहीं कह सकता। हाँ, तो ओ ऐसे वो सैनिक बड़े आश्चर्य से हुए और उन्होंने वहां के सारे चने निकाल लिए और ले गए। और उन्होंने सलीम को जाके सारी बात बताई कि आप कितने ही शस्त्र ले आइए। सलीम से कहा
कि आप कितने ही शस्त्र ले आइए, इस देश को जीतना कठिन है। जहां का एक बूढ़ा व्यक्ति ये कहे कि मैं लुटा सकूं तो अपना लुटा सकूं, किसी दूसरे का नहीं। जिस देश के ऐसे संस्कार हैं, जिस प्रदेश की ऐसी खानदानी संस्कृति है, उसे जीतना कठिन है। तो ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये कहाँ से आती है? ये आती है अच्छे विचारों से, अच्छे गुण से। और हाँ ये हाँ सुगंध, और इसी की जो सुगंध है वो चारों दिशाओं में यश कीर्ति के रूप में फैलती है। तो सार ये है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और कर्म करने से पहले हमें अच्छी प्रकार से सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे विचार हैं, जो तरंगे हैं, वही हमारे शब्द बनते हैं। हमारे शब्द हमारी क्रियाएं बनते हैं, और क्रियाओं से हमारी आदतें और चरित्र बनता है, और उसी की सुगंध से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जय बापू, जय बापू। जय बापू। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दूसरों का ख्याल करना, ये बहुत सुंदर आपने ये प्रसंग जो सुनाया। रोजी अच्छे अच्छे प्रसंग लेके आती हो, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो भाई। वाह वाह। दूसरों का ख्याल करना, देखो कभी मैं अपना नुकसान हो जाए, हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। अच्छे संस्कार, ऐसे ही प्रभु सब में अच्छे संस्कार भरे और एक दूसरे का ख्याल करें, है ना। ये बहुत सुंदर बात है। मेरा भारत महान है भाई, जय जयकार। वो देख, मैं गल कर ला। हाँ हाँ, जरूर करो जी, करो। आज ना गुलजार दा एक शेर पढ़िया कि हाँ जी। मतलब इत्र लगा के ते बॉडी ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣ, ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਪਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। देश भक्ति बहुत ज्यादा जी, बड़ा दूसरे का ख्याल करता है। जेडे सज्जन पुरुष ने ये महाराज सब नूं तौफीक दे, सब नूं। बहुत सुंदर प्रसंग और थोड़ी गल सुंदर गल है भी, ठीक है। शरीर नूं तां साफ सूफ रख लेना, या चलो कोई नहा धो के ते मेकअप करके अपनी आत्मा के लैवल नूं जिहड़ा उच्चा करना, ये बड़ी वड्डी गल है। बहुत सुंदर है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਸਤਸੰਗ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੇ। ਦੀਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ